नमस्कार। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। आजकल इस गाने की धूम मची हुई है और चारों तरफ राम मंदिर पर बात हो रही है। देश के एक बड़े आस्था के विषय राम को लेकर के ये उत्साह दिख रहा है और इस उत्साह को जो राम के मानने वाले लोग हैं उसे पूरी निष्ठा से जी रहे होंगे। लेकिन इस बीच में एक पेच फंसा हुआ है सियासत का। कब धर्म और राजनीति एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाती है पता ही नहीं चलता। दुनिया भर के देशों में कोशिश ये की गई, जब मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में आधुनिक दुनिया बनना शुरू हुई तो ये कोशिश की गई कि धर्म को सियासत से दूर रखा जाए। और दुनिया भर के देशों में कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं सेमी डेमोक्रेसी है, कहीं तानाशाही है। एक जमाना था जब राजा और धर्म ये दोनों एक साथ राज किया करते थे। लेकिन आधुनिक दुनिया बनने में दोनों को थोड़ा अलग अलग रखा गया। भारत का लोकतंत्र जब आया, संविधान बना, तब भी ये छूट दी गई कि आप धार्मिक हो सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अब सब गड्ढमड्ढ हो रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, संत महात्मा सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच में आज एक और खबर आती है और बड़ी दिलचस्प खबर है। अब तक ये हो रहा था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेंगे, वही मुख्य जजमान होंगे। लेकिन आज खबर आई, चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने यह सूचना दी कि नरेंद्र मोदी जी इसके जजमान नहीं होंगे। वो जटायु का एक मूर्ति बनी हुई है कुबेर धाम के ऊपर, और अयोध्या में उस मूर्ति की पूजा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी सीधे जजमान नहीं होंगे। बनारस के किन्हीं सज्जन को चंपत राय जी ने कहा है कि वो जजमान होंगे अपनी पत्नी के साथ। वो मुख्य रूप से पूजा करेंगे प्राण प्रतिष्ठा की। तो ये पूरी बातचीत ऐसे चल रही है। आज की वीडियो में थोड़ा नरेंद्र मोदी जी की भूमिका इस पूरे धार्मिक आयोजन में क्या है, इसको लेकर के थोड़ी बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर, और मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने विश्लेषण के साथ आपसे मुखातिब हूं। असल में टीवी चैनल मैं कल देख रहा था, अपने रिश्तेदारी में गया हुआ था। मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं देखता। और गुजारिश तो मेरी आप सबसे भी होगी, गांव कस्बों में अगर आप लोग 4 पीएम देख रहे हैं तो ऐसे ही कुछ यूट्यूब चैनल और हैं, आप देखेंगे तो मिल जाएंगे, जो आपकी खबरें दिखाते हैं, जो वह सच दिखाने की कोशिश करते हैं जो सच टेलीविजन में टीवी मीडिया नहीं दिखाती है। तो मेरी गुजारिश तो यही रहेगी कि आप इन्हीं सब में अपनी खबरें देखा करें। लेकिन मैं अपने रिश्तेदारी में गया तो वहां टेलीविजन पर खाना खाते खाते लोग टीवी देख रहे थे। म्यूट पर था, लेकिन मैंने टीवी को ऑब्जर्व किया। लगातार कम से कम 4-5 जो बड़े टीवी चैनल हैं, सब पर अयोध्या लाइव चल रहा था, लाइव चल रहा था। इसके फर्क को पता नहीं आप पहचान पाएंगे या नहीं, कि चीजें वैसी नहीं होती जितना पेश कर दी जाती है। चल रहा है लाइव, ठीक है। उसी खबरों के बीच कभी खबर आती है 100 फुट से ज्यादा बड़ी अगरबत्ती वहां से चल चुकी है, यहां पहुंचने वाली है। अक्षत बांटे जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने सवाल उठा दिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग क्यों ये सारे आयोजन में शामिल हैं। इससे भी ऐतराज नहीं होगा कि क्यों वो शामिल हैं, हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन पूरा संचालन, इस पूरी
प्रक्रिया का संचालन ऐसा हो रहा है गोया ये भारतीय जनता पार्टी के घर का कार्यक्रम, और इसके कई प्रमाण आपको मिल जाएंगे। आज बात हम उस पर भी नहीं करने जा रहे, बात इस पर करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की छवि इतनी पेश की जा रही है जैसे वो अपने घर में कोई कोई बनाता है ना, मंदिर बनाता है, तो वो उसके उसके घर का सबसे प्रमुख केंद्र वो मंदिर, और उसको लेकर के लगातार नरेंद्र मोदी जी की छवि को पेश किया जाए। एक दो छोटे छोटे सवाल पूछ लूं आपसे। उस टेलीविजन चैनल पर मणिपुर नहीं नजर आ, आपकी बेरोजगारी, शिक्षा, इनके सवाल अब नहीं दिखते, और नरेंद्र मोदी जी अब इन सब पर कामों में शायद व्यस्त भी नहीं है। वो व्यस्त हैं, और वो उनकी व्यस्तता टेलीविजन चैनल तक पहुंच जाती है। कल्पना करिए कि जवाहरलाल नेहरू एक समय में देश के प्रधानमंत्री थे, और जब सोमनाथ मंदिर उद्घाटन का भव्य कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी देश के राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद के नाम। राजेंद्र प्रसाद जी के नाम चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा, और उन लोगों को भी ये कहा कि चूंकि मैं सबका प्रधानमंत्री हूं, एक धर्म का नहीं, इसलिए मैं किसी एक धर्म के ऐसे आयोजन में नहीं जाऊंगा। राजेंद्र प्रसाद कहे, टेलीविजन चैनल होता तो क्या होता, या आज पंडित नेहरू होते तो आज भी तो यही कहा जाता है, जालीदार टोपी पहन करके तो आप धार्मिक इफ्तार को लोग धार्मिक आयोजन कहते हैं। अब चीजें बदल गई हैं। अधिकांश नेता अधिकांश जगहों पर धार्मिक आयोजनों में जाने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी की एक खबर चल रही थी टेलीविजन चैनल पर, और वो खबर क्या? नरेंद्र मोदी जी अब कंबल बिछाकर चौकी पर सोएंगे। लाइव ब्रेकिंग न्यूज, नरेंद्र मोदी जी अब एक कंबल पर सोएंगे जब तक प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए। नरेंद्र मोदी जी जटायु की पूजा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी व्रत रहने के लिए धर्म गुरुओं से चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा व्रत रहे, कठिन से कठिन व्रत रहने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। अब कल्पना करिए कि इसी बातों को लेकर वे सारे शंकराचार्य सवाल उठाए, उसका जवाब अभी तक नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ तो दबाव बना, कुछ तो चर्चा परिचर्चा गहराई, और उस चर्चा परिचर्चा में एक चीज बदल गई कि वह जो मुख्य आयोजन होगा उसके मुख्य जजमान नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर यह आयोजन हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से, बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा, और वो सवाल उन्होंने कहा कि पत्नी के बिना कोई धार्मिक आयोजन पूरा नहीं हो सकता। मोदी जी तो गारंटी देने वाले हैं। उन्होंने एक अपनी महिला को गारंटी दी थी कि सातों वचन निभाएंगे, पत्नी को छोड़ दिया, तो वो अब नहीं बैठेंगे। बनारस के एक सज्जन सपत्नीक उस कार्यक्रम के जजमान होंगे। अगर यह बदलाव, अब बीजेपी वाले ये कहेंगे, या इसका एक जवाब ये दिया जा सकता है कि ऐसा कहां कहा था। नहीं भाई, उद्घाटन जब हुआ था तो क्या हुआ था? केंद्रीय भूमिका किसकी थी उस पूरे उद्घाटन के आयोजन में? जब शिलान्यास रखा गया था, केंद्रीय भूमिका किसकी थी? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की थी केंद्रीय भूमिका। 5 ही लोग शायद बैठे थे, एक पुजारी, एक मोदी जी, एक योगी जी, एक मोहन भागवत जी, और एक शायद, मैं भूल न रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल तक की। अब भी ऐसा ही होने वाला था। एक कार्ड छपा है, उनमें 5 ही लोगों का नाम है। सबसे ऊपर नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, फिर मोहन भागवत जी का है, फिर योगी जी का है, फिर उसके बाद राज्यपाल जी का है, और नृत्य गोपाल जी का है जो उसमें वो हैं, प्रमुख हैं।
अब खबर ये आई कि नहीं, जो मूल कार्यक्रम होगा उसमें प्राण प्रतिष्ठा वो लोग करेंगे। अब एक चीज जरा सोचें और समझें। देखिए, धर्म गुरु और शंकराचार्यों के पहले के भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, उनकी सारी बातों से सहमत नहीं। जो कि ये आरोप है विपक्षी दलों का कि यह कोई धार्मिक आयोजन है ही नहीं, ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक आयोजन है। और अब तक किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने यह स्वीकृति नहीं दी है कि हम वहां जा रहे हैं। अब कल्पना करिए कि बाल ठाकरे जो इस पूरे आंदोलन, हिंदूवादी राजनीति, बाबरी मस्जिद के खिलाफ का पूरा माहौल, कार सेवा, इन सब के बीच एक बड़ा नाम थे ना बाल ठाकरे। उनके बेटे और शिवसेना के उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं? वो खुद ये कह रहे हैं कि वहां नहीं जाएंगे, यहां करेंगे, अपने यहां भव्य कार्यक्रम करेंगे। क्यों भाई? अखिलेश यादव ने कहा इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा। अखिलेश यादव चूंकि बड़े बारीकी से चीजों को रखते हैं, उन्होंने कहा आपने आमंत्रित किया, थैंक यू, बाद में आऊंगा, परिवार के सहित दर्शन करूंगा। अब क्या करोगे भाई? कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कट कह दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कई तरह से, चूंकि कांग्रेस कांग्रेस है भाई, समंदर है, तो बड़े नेताओं के लिए कहा कि वो नहीं जाएंगे, और उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कहा कि हम जाकर डुबकी उबकी लगा आए। पूरा उत्तर प्रदेश का वो जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोग हैं, वो सारे लोग जाकर डुबकी लगा आए, दर्शन वर्शन कराए। बड़ी चालाकी दिखाई उन्होंने। आप कहो विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी, और उस दिन नहीं जाएंगे। इस सब के बीच में जब धर्म गुरुओं ने यह सवाल उठाया था, तो मोदी जी की भूमिका, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि सब कुछ आप कर रहे हैं? और अब ये बदलाव दिख रहा है कि करेंगे, केंद्रीय भूमिका में रहेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कोई और कराएगा। यह जो पूरा पूरा का पूरा विमर्श है, यह पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, ये उस दिशा में जा रहा है कि इसका मतलब कि बाकी जगहों पर भी जो वो धर्म गुरु शंकराचार्य लोग जितने सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब वो सवाल भी तो वाजिब हैं, और उन शंकराचार्यों के उन सवालों का भी जवाब देश के प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री जी अमूमन जवाब ववाब नहीं देते खुल के, कभी सदन में जवाब नहीं देते तो बाहर आप उनसे क्या जवाब ले लेंगे? कभी दिया है किसी चीज का सीधा जवाब? उन्होंने नहीं देते। बीजेपी के लोग देते हैं, तो बीजेपी के लोग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि क्यों बदलाव हुआ या आगे की क्या योजना है। धर्म का कार्यक्रम हो रहा है तो धर्म गुरुओं के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जाएगा? और इस विमर्श को राजनीति से कौन जोड़ रहा है? कौन राजनीति से इसको जोड़ करके इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है? ये सवाल विपक्षी दलों का बीजेपी से है। असल में क्लियर कट बात करें, जब 2014 का चुनाव आने वाला था ना, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं थोड़ा बीच में एक चीज जोड़ दे रहा हूं, जितने लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो तक पहुंच रहे होंगे, 4 PM देख रहे होंगे, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक डॉक्यूमेंट्री है, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, उस डॉक्यूमेंट्री को एक बार जरूर जाकर देख लें, उसे देखें, क्या है, कैसे है, क्या क्या उसमें कहा गया है, इन द नेम ऑफ गॉड। और उस विवाद के बीच में जब वहां के एक पुरोहित थे, जो जो जिनको हाई कोर्ट ने नियुक्त किया था, उनको भी जब ये कहा गया कि भाई वो क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये धर्म का तो काम ही नहीं हो रहा, ये तो चीजें उसके हिसाब से चल ही नहीं रही, ये तो गड़बड़ है। तो ऐसे वक्त में जो धर्म के लोग थे, उसका जवाब तब भी नहीं दिया गया। आपको भी कहना चाह रहा हूं कि जो इस समय आपको देखना चाहिए, इन द नेम ऑफ गॉड। अब आइए एकदम तत्काल, उन्होंने कहा कि असल में बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती, इसलिए ये सब कुछ कर रही है।
2014 के पहले 2013 12-13 के आसपास एक तरफ देश में माहौल बना दिया गया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, सब कुछ है। ठीक है, वो चल रहा था उनका माहौल, कई आरोप लगे थे। आजकल भी लगते हैं, लेकिन वो लोग बीजेपी जॉइन कर लेते हैं तो फिर वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, फिर उस पर डिबेट भी नहीं होती टीवी पर, सब शांत हो जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस टीवी चैनलों को खरीद लिया। लास्ट में चल करके शायद 2 साल पहले अगर आप देखेंगे, तो एनडीटीवी एक जो बचा हुआ था उसको भी अडानी ने खरीद लिया। सब कुछ उनके हाथ में। आज उसका असर आपको नहीं दिखता। आज क्या, पिछले 10 साल से नहीं दिखता। मान ली एक उदाहरण दूं आपको। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम रखा इंडिया अलायंस, INDIA। प्रधानमंत्री ने उसका अपमान करते हुए कहा इंडी अलायंस, INDI, इंडी, और ए से अलायंस अलग कर दिया उन्होंने। पहले तो डॉट डॉट करके लिखा, तो टीवी वाले भी I.N.D.I.A। फिर जब उन्होंने कहा घमंडिया, तो टीवी वाले भी कहते थे घमंडिया अलायंस। अब जब उन्होंने कहा इंडी अलायंस, जितने भी टीवी चैनल है, दो पक्ष है, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। मान लीजिए विपक्ष एक बात कह रहा है और एक बात सत्ता पक्ष कह रहा है, तो टीवी चैनल को बीच में होना चाहिए ना। वो सत्ता पक्ष की भाषा बोलता है, विपक्ष की नहीं। विपक्ष कह रहा है हमारा नाम इंडी अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस है। टीवी चैनल कह रहा है इंडी अलायंस। वही सारे टीवी चैनल अयोध्या के उन विवादित सवालों पर क्या कभी डिबेट करते नजर आए, जो धर्म गुरुओं ने धर्म के मुताबिक, धर्म के तर्क से, धर्म के शास्त्र से उन्होंने ये सवाल किए थे। और नरेंद्र मोदी जी की भूमिका और बीजेपी की भूमिका पर गहरे सवाल करते हुए उन्होंने जितने भी पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े किए, उन प्रश्नों पर कभी डिबेट आपको देखने को मिली? ये वो है 10 साल की यात्रा। टेलीविजन कहां पहुंचा है? राम दिल में है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भी इसी देश की परंपरा है। राम सबके हैं, कबीर के भी राम हैं, लेकिन धर्म के काम को राजनीति के काम में तब्दील करके आपके सामने ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे अब एक नया युग प्रवेश कर रहा है। मेरा पक्ष केवल इतना है कि यह बदलाव क्यों आया? क्या नरेंद्र मोदी जी शंकराचार्यों के धार्मिक सवालों और आपत्तियों से डर गए? क्या बीजेपी और तमाम लोगों को जो इस पूरे इवेंट को एक धार्मिक इवेंट में तब्दील करना चाहती है, वह यह बात समझ गई, इसलिए अब मूल जजमान नरेंद्र मोदी जी नहीं हो? इस पर आपकी क्या राय है? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। धर्म धार्यते इति धर्म, धर्म जो धारण किया जाए, धर्म वह नहीं जो दिखाया जाए, जिस रूप में दिखाया जाए, जैसे पेश कर दिया जाए। मुझे लग रहा है इस राजनीति के बारीक फर्क को आप बेहतर समझ रहे हो। कल मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक देखते रहिए 4 PM। बहुत बहुत धन्यवाद।